Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, most merciful and most beneficent. Welcome to the Baria Model School PNAD Moripur Primary Wing online learning process. Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? I hope so. You all are doing well. Students, this is class 4 and it's your English period. Today we are going to take start for workbook and it's lecture number 9. I Razi Shabir Ahmad, your English teacher. Open your workbook, page number 8. Our title is Do Not Soar Too High. बहुत ऊंचा मत उड़ो. A long time ago, there was a king called Minos who ruled the beautiful island of Crete. बहुत पुराने ज़माने की बात है, एक बादशाह जिसका नाम मिनोस था. वो हुक्मरानी कर रहा था एक ब्यूटीफुल आइलैंड जजीरे पर जिसका नाम था क्रीट. आइलैंड मीन ऐसी जगह जिसके चारों तरफ पानी होता है, खूबसूरत सा बीच में एरिया होता है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, राइट, उसे आइलैंड कहते हैं. किंग मिनोस हैड अ वेरी चेंजेबल नेचर. किंग मिनोस की नेचर जो थी, फितरत जो थी, बड़ी चेंजेबल थी, यानी हर वक्त चेंज होने वाली फितरत थी. ही वुड लव हिज सब्जेक्ट्स वन डे एंड हेट देम द नेक्स्ट डे. उसे जो चीज़ आज पसंद होती थी तो अगले दिन उस चीज़ से वो नफ़रत करने लग जाता था. एक चेंजेबल नेचर का मालिक था वो बादशाह. आज जो चीज़ पसंद करता था तो नेक्स्ट डे ज़रूरी नहीं कि वो उसे पसंद हो, वो उसे उस अगले दिन नफ़रत करने लग जाता था. Two good men, Daedalus and his son Icarus, were the victim of the king's changeable moods. दो बहुत ही अच्छे नेक इंसान डेडलस और उसका बेटा आइक्रस, ये नेम्स हैं दो लोगों के, ठीक है. वो विक्टिम थे यानी निशाना बने थे, मजलूम थे वो, निशाना बने थे वो किंग की चेंजेबल मूड के, यानी किंग की जो आदत थी बादशाह की हर वक्त आदत चेंज करने वाली, तो उसका वो निशाना बने थे. They were imprisoned on an island where they spent their days watching seagulls float through the air. उन्हें एक जेल में कैद कर दिया था एक आइलैंड पर, जहां वो सारा दिन सीगल्स यानी बहरी बगले, बर्ड्स का नाम है, उन्हें उड़ता हुआ देखते रहते थे. These birds gave Daedalus an idea for escaping from the island. इन बर्ड्स को देखते हुए डेडलस यानी वो जो बाप था, उसे आइडिया मिला कि क्यों ना हम भी उड़ते हुए इस जेल से भाग जाएं, फरार हासिल कर लें. डेडलस बिगन टू कलेक्ट फीदर्स टू मेक ह्यूज विंग्स. डेडलस ने क्या किया, छोटे छोटे पर जमा करना शुरू कर दिए ताकि उन्हें जोड़ के वो बड़ा सा पर बना ले. देन ही टाइड द फीदर्स टुगेदर विद स्ट्रिंग एंड पोर्ड मेल्टेड वैक्स ओवर देम. उसने तमाम छोटे परों को जो है धागे से बांध दिया, स्ट्रिंग रस्सी से, और उसके बाद उनके ऊपर मेल्टेड वैक्स यानी पिघली हुई मोम डाल दी ताकि वो सब एक दूसरे के साथ चिपक जाएं. द वैक्स कूल्ड एंड हार्डन्ड. वैक्स जो है मोम कूल ठंडी हो गई और सख्त होगी. एंड हैड टू स्टिक देयर फीदर्स टुगेदर. हैड टू स्टिक द फीदर्स टुगेदर. और तमाम परों को चिपकने में उसने मदद की और सारे जो छोटे छोटे पर थे वो जमा होके एक बड़ा सा पर बन गए, राइट. Next, Daedalus fastened the wings to his shoulders and began to flap them back and forth. डेडलस ने उन फीदर्स को, उन विंग्स को जो है अपने शोल्डर्स पे, कंधों पे, शोल्डर्स पे बांधा और ऊपर की तरफ फ्लिप करने लगा, उड़ने लगा. Slowly he began to rise from the ground and glide over his island prison. जल्द ही वो ज़मीन से ऊपर की तरफ उड़ने लगा और अपने जेल के ऊपर हवा में उड़ रहा था, जिससे बर्ड्स उड़ रहे होते हैं. When he floated back to earth, Daedalus immediately began to make a set of wings for his son. जब वो ज़मीन पर वापस आया, फटाफट उसने क्या किया, अपने बेटे के लिए भी उसी तरह एक विंग्स का सेट जो है तैयार करना शुरू किया. Soon father and son were ready to make their escape. जल्द ही वो दोनों बाप बेटा तैयार थे कि वो वहाँ से फरार हासिल कर लें, वहाँ से अपनी जेल से, उस आइलैंड से वो भाग जाएं, ठीक है. But before taking to the air, Daedalus gave Icarus some final advice. Remember, do not soar too high. इससे पहले कि वो हवा में उड़ते और वहाँ से फरार हो जाते, बाप ने, डेडलस ने बेटे आइक्रस को कहा कि मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ कि ये बात याद रखो कि बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ मत उड़ना. Do not soar too high. सोर मीन फ्लाई करना, उड़ना, और too high यानी बहुत ऊंचाई की तरफ मत उड़ना.
The heat of the sun will melt the wax and your wings will fall apart. अगर तुम बहुत ऊपर जाते हो तो सूरज की रोशनी हमारी जो वैक्स है परों पे लगी हुई उसे मेल्ट कर देगी, पिघला देगी और हमारे विंग टूट के गिर जाएंगे. Icarus, however, did not take his father's advice seriously. आइक्रस ने अपने बाबा की बात को सीरियसली नहीं सुना और बस उसे अवॉइड कर दिया. यानी बाबा ने कहा कि ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ना, बट बेटे ने हमेशा की तरह जैसे अमूमन बच्चे करते बात नहीं सुनी. वंस ही वॉज इन द एयर हिज जॉय एट हैविंग स्केप्ड प्रोमोटेड हिम टू फ्लाई हायर एंड हायर इनटू द स्काई. जब उसने अड़ना स्टार्ट किया तो उसे इतना अच्छा लगा और इतनी खुशी हो रही थी कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा कि उसने आसमान में ऊपर से ऊपर उड़ना शुरू कर दिया. द हायर ही फ्लू द वार्मर द एयर बिकेम. जितना वो ऊपर उड़ता जा रहा था हवा उतनी ही गर्म होती जा रही थी. और ऊपर सन की जो रेजेस होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है ना. तो द वैक्स बिगेन टू मेल्ट एंड द फीदर्स बिकेम लूज एंड फ्लटर्ड डाउन. वैक्स जो है वो पिघलना शुरू हो गई क्योंकि ऊपर गर्मी थी. आइक्रस ट्राइड फ्लिपिंग हिज विंग्स हार्डर एंड हार्डर बट इट वाज ऑफ नो यूज. विंग्स जो थे वो काम नहीं कर रहे थे. गर्म होने के बाद उसने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की कि मैं दोबारा से ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करूं, लेकिन वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया. He fell headlong into the sea. Hearing his son's cries, Daedalus began to search him, but all he found hundreds of feathers floating on the sea. उसने बड़ी कोशिश की और वो सर के बल गिर गया पानी में, समंदर में. उसके बाबा ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी और उसको ढूंढने लगा, लेकिन वो उससे कहीं नहीं मिला. बस बहुत सारे पर थे जो बिखरे हुए थे. He knew Icarus had drowned. उसके बाबा जानते थे कि आइक्रस जो है वो पानी में डूब गया है. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इतना बुरा हुआ उसके साथ बिकॉज उसने बाबा की एडवाइस को नहीं सुना. तो यू मस्ट ऑलवेज फॉलो योर पेरेंट्स एंड और एल्डर्स एडवाइस. तो आपने इस स्टोरी से ये सीखा कि आपके जब पेरेंट्स या एल्डर्स आपको कोई एडवाइस करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उसको आपको सुनना चाहिए. दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. वो आपके भलाई के लिए सोचते हैं और भलाई के लिए ही बात करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने स्टोरी को दोबारा से रीड आउट करना है. जो लेसन, जो मोरल आपने सीखा है उसको अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना है. बड़ों की बातों को कभी अवॉइड नहीं करते. बड़े जो भी कहते हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है, चाहे हमें वो सही ना भी लग रहा हो, बट इनफैक्ट वो हमारे भलाई के लिए सोचते हैं. तो ठीक है स्टूडेंट, आप अपने वर्किंग कर लेनी है अपने नोट्स में से. राइट डाउन. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. और सारा वर्किंग आपकी नोट्स में हुई है. जो एक्सरसाइजेज आपने उसे नोट डाउन कर लेनी है अपने वर्कबुक पे. पिक्चर सेंड करनी है. अल्लाह हाफिज़.